ये प्रश्नावली 11.1 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक रेखा है जो एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोसाइन, कोसाइन किसे बोलते हैं? कोज्या को। तो दिक् कोसाइन या दिक् कोज्या एक ही बात है, उन्होंने कोज्या की जगह कोसाइन लिख दिया है, वो हमें निकालनी है। तो ये जो तीनों कोण है इसको हम क्या मान लेंगे? अल्फा बीटा और गामा। और जब अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो दिक् कोज्या या दिक् कोसाइन एल का फॉर्मूला कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा होता है या नहीं? तो माना कि रेखा अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है। इसलिए अल्फा का मान क्या हो गया? 90 डिग्री, बीटा का मान 135 डिग्री और गामा का मान 45 डिग्री। अब हमें रेखा की दिक् कोज्या निकालनी है, और अगर इन्होंने दिक् कोसाइन लिखा है तो हम दिक् कोसाइन लिख देंगे। अब इनको LMN के फॉर्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। तो L इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस 90 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। M इक्वल टू कॉस बीटा, तो कॉस 135 और कॉस 135 डिग्री का मान -1 अपॉन √2 और n इक्वल टू कॉस गामा, गामा का मान 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दिक्कत जाए आगे, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 2, इसमें भी दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है और रेखा निर्देशाक्षों के साथ क्या कर रही है? समान कोण बना रही है। तो समान कोण बनाती है तो देखो, पहले हम लिख लें, माना रेखा अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। तब ये कोण बराबर है ना, क्वेश्चन में लिखा है कि समान कोण बनाती है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नहीं हो जाएगा? तीनों अक्षों के साथ समान कोण बनाया है, इसे सवाल में दिया है, और अगर समान कोण बनाए और कोण हमने अल्फा बीटा गामा माने तो ये बराबर हो गए। अच्छा, अल्फा बीटा गामा की बात चल रही है तो इनमें एक फॉर्मूला होता है, एक संबंध होता है अल्फा बीटा गामा में, कि किसी रेखा की दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग 1 होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो अब हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि रेखा की दिक्कोज्याएं क्या हो जाएंगी? रेखा की दिक् कोसाइन क्या क्या होंगी? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होंगी।
और अगर दिक कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होंगी तब इनके वर्गों का योग कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। बीटा की जगह भी अल्फा रख देंगे और गामा की जगह भी अल्फा रख देंगे, तो ये प्लस होके क्या आ गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 1। कॉस अल्फा आ गई। अगर ये कॉस अल्फा का मान है तो कॉस बीटा का मान भी तो यही होगा, क्योंकि अल्फा बराबर क्या है बीटा, तथा कॉस गामा का मान प्लस माइनस 1/रूट। तो इससे रेखा की दिक्कोज्याएं क्या आ गई फिर, जो अक्षों के साथ समान कोण बना रही है। अतः हम लिख देंगे कि रेखा की दिक कोसाइन इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 अब प्लस माइनस 1/, ठीक है, आ गया समझ में। इस क्वेश्चन नंबर 3 में यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12 और -4 है तो इसकी दिक् कोसाइन क्या है। दिक् कोज्याएं ही निकालना है, दिक् कोसाइन ही निकालना है, और हमको दिए क्या जा रहे हैं यहाँ पे दिक् अनुपात, और दिक् अनुपात ABC से निरूपित करते हैं, दिक् कोज्याएं LMN से करते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है। अगर तुम्हें दिक् अनुपात और दिक् कोज्या में संबंध पता है कि ABC से LMN निकालने वाला फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू A/√A² प्लस B² प्लस C², ऐसे M का B अपॉन में √A² प्लस B² प्लस C² और N का C/√A² प्लस B² प्लस C²। तो ये फॉर्मूले में अगर ABC के मान रख देंगे तो हमें किसके मान मिल जाएंगे, LMN के। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि रेखा के दिक् अनुपात क्या है, रेखा के दिक् अनुपात -18, 12 और -4। इसको या करके सरलतम रूप में लिख सकते हैं हम लोग। अगर किसी संख्या का भाग जा रहा है तो भाग दे सकते हैं। तो भाग कितने का जा रहा है, 2 का, तो -9, 6 और -2 ये वैल्यू अब किसकी हो जाएंगी, ABC की। अब हम निकालेंगे रेखा के दिक् कोसाइन। तो रेखा के दिक् कोसाइन या दिक् कोज्या, कोसाइन कोज्या एक ही बात है ना। तो रेखा के दिक् कोसाइन के लिए फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, L इक्वल टू A/√A² प्लस B² प्लस C²। तो A की वैल्यू क्या हो गई -9 और अंडर रूट में A² B² C² -9² प्लस 6² प्लस -2²। तो ये हो गया -9 अपॉन अंडर रूट में 81 प्लस 36 प्लस 4।
अंडर रूट में कितना आ गया 121 और इसका अंडर रूट कितना हो गया 11। एल का मान आ गया। अब एम का फॉर्मूला बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी की वैल्यू 6 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान तो हमने निकाल ही लिया, ये एम का मान आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगला फॉर्मूला एन का होता है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? है ये एबीसी दिए थे सिंपल, ये फॉर्मूला याद है तो बस एबीसी के मान रख दो, एलएमएन आ जाएंगे। एलएमएन ही क्या है दिक कोसाइन। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। दर्शाइए कि दिए गए बिंदु संरेख है। तो 3 बिंदु संरेख कब होते हैं? अगर उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए या फिर 2 के बीच की दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर हो जाए, जैसे ए बी प्लस बी सी बराबर सी। और सदिश में करना है तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का मान निकालो। अगर एक वेक्टर दूसरे के पदों में आ जाए तो वो समांतर हो जाते हैं सदिश और उनका एक बिंदु ओवेनिस्ट होता है, तो वो बिंदु क्या होते हैं संरेख। यहाँ पर कभी कभी वो ऐसे लिख के देते हैं कि दिक्कनुपात की सहायता से सिद्ध करो कि बिंदु संरेख है, या दिक्कोज्याओं की सहायता से सिद्ध करो कि बिंदु संरेख है। देखो कुछ लिख कर आएगा सदिश विधि से सिद्ध करो, तो जैसे लिखा है वैसे करना। सदिश विधि से कहें सदिश से, दिक्कनुपात से कहें दिक्कनुपात से। और कुछ नहीं लिखा है तो तुम्हारी मर्जी है, जैसे करना चाहो। अगर पेपर में ये इस तरह से आता है तो बताओ तुम कौन सी विधि से करना चाहोगे? क्षेत्रफल वाली से। सारणिक में x1 y1 1, x1 y1 1, x2 y, पर यहाँ पे 3 निर्देशांक है तो इसमें दिक्कत आएगी। तो इसमें तो दूरी का विधि लगा दो, ए बी दूरी निकाल लो, बी सी निकाल लो और सी, और 2 दूरियों का योग तीसरी के बराबर आ जाए तो संरेख है। ठीक है, और नहीं तो फिर एक और विधि अब सीख ही रहे हो। ये विधि कौन सी है? दिक्कनुपात के द्वारा। दिक्कनुपात के द्वारा अगर बिंदु संरेख करने हैं तो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे सीख लेते। तो पहले तो ये बिंदुओं के कुछ नाम मान लें। माना कि बिंदु ए बी सी है, ए के निर्देशांक हो गए 2 3 4, बी के हो गए -1 -2 1 और सी के हो गए 5 8 7। ये हमने 3 बिंदु ले लिए। अब दिक्कनुपात वाली विधि क्या है? दिक्कोज्या भी लिख कर आएगा ना तो दिक्कनुपात से ही करो, क्योंकि दिक्कनुपात वे राशियां हैं जो दिक्कोज्याओं के समानुपाती होती हैं। तो अगर दिक्कनुपात लिख के आए तो भी दिक्कनुपात से करना है, और दिक्कोज्या से लिख कर आए कि दिक्कोज्याओं की सहायता से सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख है, तो भी किससे करोगे? दिक्कनुपात से। यही विधि जो मैं बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के दिक्कनुपात निकाल लो, कोई भी 2, ए बी के, बी सी के और सी ए के, कोई 2 के निकाल लो। और अगर वो दिक्कनुपात समानुपाती आ गए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर। और ए बी बी सी में से कोई भी 2 समांतर होती हैं तो एक बिंदु वेनिस्ट मिलेगा कि नहीं बताओ? जैसे ए बी बी सी में कौन वेनिस्ट है? बी सी सी ए में कौन वेनिस्ट है? सी। और सी ए और ए बी में कौन वेनिस्ट है? तो एक तो कॉमन मिलेगा। तो 2 समांतर रेखाओं में अगर एक बिंदु वेनिस्ट है तो वे बिंदु कैसे होते हैं? संरेख। तो अब प्रक्रिया शुरू करते हैं। इन निर्देशांकों को हम निरूपित कर लें x1 y1 z1।
x2 y2 z2, x3 y3 z। अब हमें ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी दिशानुपात का लगाएंगे, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिशानुपात का। तो ए बी के दिशानुपात क्या हो जाएंगे? फॉर्मूला पता है तुम्हें? दिशानुपात निकालने का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ए बी के दिशानुपात का फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। -1 -2, -2 -3 और 1 -4। तो -3 -5 और माइनस। आ गए ए बी के दिशानुपात। अब किसके निकाल लें? बी सी के। बी सी के दिशानुपात कैसे आएंगे? सी में से बी के घटा लें। x3 माइनस x2, y3 माइनस y2 और z3 माइनस z2। तो ये हो जाएगा 5 + 1, 8 + 2 और 7 - 1, 6, 10 और ये कितना हो गया? 6। या करके सरलतम रूप में 2 का भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा? 3, 5, 3। क्या ये समानुपाती हैं? अगर इनका भाग दें तो अनुपात बराबर आएगा क्या? क्या नहीं आएगा? जैसे -3 में 3 का भाग दे दो, क्या आएगा? -1। इन दोनों का अनुपात निकालो, इन दोनों का भाग दो, तो बराबर आ रहा है कि नहीं? यानी कि ए बी और बी सी के दिशानुपात कैसे हैं? समानुपाती। और दिशानुपात समानुपाती हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये रेखाएं समांतर है। बराबर आ जाए तो भी समांतर है, बराबर में अनुपात 1 हो जाता है। तो ऐसे लिख देंगे ए बी और बी सी के, चूंकि ए बी और बी सी के दिशानुपात कैसे हैं? समानुपाती हैं। अतः ए बी और बी सी कैसी हैं? समांतर हैं। जिनका बिंदु बी उभयनिष्ठ है। अतः बिंदु ए बी सी संरेख। बिंदु ए बी सी संरेख। आया समझ में? संरेख सिद्ध के लिए हमने बिंदु के नाम ले लिए ए बी सी। ए बी बी सी सी ए में से कोई भी दो रेखाओं के दिशानुपात निकाल लिए। अगर ये भाग ना भी दो का और अनुपात निकालो तब भी बराबर आएगा। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 बराबर ही आएगा। तो ये जब दिशानुपात निकाले तो वो कैसे आ गए? समानुपाती। और समानुपाती होते हैं मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का रूप आया है। तो रेखाएं कैसी हो जाती हैं? समांतर। और दो समांतर रेखाएं हैं तो वो ऐसे हैं।
लेकिन अगर उनका एक बिंदु वनिष्ठ है तो वो ऐसे नहीं होंगी, फिर वो एक लाइन में होंगे। और अगर एक बिंदु वनिष्ठ है तो हम कह सकते हैं कि बिंदु संरेख। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लें। एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए जा रहे हैं तो उसकी भुजाओं की दिक् कोसाइन निकालनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे सबसे पहले। ये त्रिभुज हमने बना लिया और शीर्ष बिंदु इसके मान लेते हैं ए बी सी। निर्देशांक इनके हैं 3, 5, -4 और -1, 1, 2 और -5, -5 और ये -2। ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी हो गया और उसके तीनों शीर्षों के जो निर्देशांक दिए थे वो हमने ले लिए। अब इनको निर्देशांकों को हम निरूपित किससे कर सकते हैं? x1, y1, z1, x2, y2, z2 और x3, y3, z3। हमें इसकी भुजाओं की दिक् कोसाइन निकालनी है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह दिक् अनुपात निकाल लेंगे और दिक् अनुपात एक बार निकला ए बी सी तो दिक् कोज्या एलएमएन का फॉर्मूला लगा देंगे, a/√a² + b² + c²। तो हम एक एक करके तीनों भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, पहले किसको ले लें? भुजा ए बी को ले लेते हैं। तो ए बी के दिक् अनुपात क्या होंगे? ए बी के दिक् अनुपात के लिए हमें बी में से ए के निर्देशांकों को घटाना पड़ेगा, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 और y2 - y1 और z2 - z1। वैल्यू रख देंगे -1, -3, 1 - 5 और 2 + 4। तो ये हो गया -4, -4 और ये 6। सरलतम रूप में लाने के लिए इसमें 2 का भाग दे दें तो -2, -2 और ये 3। इन दिक् अनुपात को किससे निरूपित कर लिया हमने? ए बी सी से। दिक् अनुपात ए बी सी आ गए। अब इसकी दिक् कोज्या एलएमएन कैसे निकालें? तो ए बी की दिक् कोज्याओं के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। दिक् कोज्या या दिक् कोसाइन एक ही बात है। ये दिक् कोसाइन कह रहे हैं तो हम दिक् कोसाइन लिख देंगे। तो ए बी की दिक् कोसाइन L = फॉर्मूला होता है a/√a² + b² + c²। m का फॉर्मूला होता है b/√में a² + b² + c²। और n का फॉर्मूला होता है c/√में a² + b² + c²। अब इसमें मान रख दें एक एक करके। तो L = a की वैल्यू क्या है? -2 /√में -2² प्लस -2² प्लस 3। तो ये आ गया -2 /√में 4, 4 और 9 तो √में 7। ये L का मान आ गया। अब M का मान कैसे निकालें?
एम का फॉर्मूला दिख रहा है, वैल्यू रखो, बी की क्या है -2 अपॉन √17 और एन का 3 अपॉन √17। किसकी दिक्कोजाएं आ गई है? ए बी की दिक्कोजाएं, दिक् कोसाइन आ गई है। क्या अन्य दो भुजाओं की तुम निकाल पाओगे इसी प्रकार? क्योंकि कोई नया तरीका, कुछ नया करना नहीं है, बस जैसे मैंने ए बी के लिए निकाला ऐसे ही तुमको बी सी और फिर सी ए के लिए निकालना पड़ेगा। कर पाएंगे? तो ये -2 अपॉन √17, -2 अपॉन √17 और 3 अपॉन √7। ठीक है। इसके बाद निकालना बी सी के दिक् अनुपात, फिर बी सी की दिक् कोसाइन, फिर निकालना सी ए के दिक् अनुपात और फिर सी ए की दिक् कोसाइन। कर लोगे ना? मैं आगे की हिंट बता देता हूं। बी सी के दिक् अनुपात निकालेंगे और फिर बी सी की दिक् कोसाइन। ये आगे के लिए इसलिए कि तुम इसको कंप्लीट करो। और फिर सी ए के दिक् अनुपात और फिर सी ए की दिक् कोसाइन। कर लेंगे ना?